हेलो एवरीवन, हम सब्सिडियरी बुक्स देख रहे हैं और हमने पार्ट 1 में देखा दैट परचेज बुक कैसे बनाते हैं, परचेज रिटर्न बुक कैसे बनाते हैं और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए जहां पे हमने डिटेल में समझा दैट परचेज बुक और परचेज रिटर्न से लेजर्स में पोस्टिंग कैसे की जाती है। आज के इस लेक्चर में हम आगे के सब्सिडियरी बुक्स देखने वाले हैं, दैट इज सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। अगर किसी ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है जहां पे मैंने सब्सिडियरी बुक्स का मीनिंग समझाया है और डिटेल समझाया है, प्लीज गो थ्रू दोस लेक्चर्स। आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आज हम देखने वाले हैं दैट सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक किसे कहते हैं और वो कैसे बनाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड। सेल्स बुक इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। तो जैसे परचेज बुक के लिए 3 क्राइटेरिया थे, वैसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने के लिए 3 क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है? फर्स्ट, इट हैज टू बी सेल्स, ऑब्वियसली। सेकंड, इट हैज टू बी क्रेडिट सेल्स एंड थर्ड, इट हैज टू बी क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। का क्या मतलब हुआ? अगर कैश में कोई सेल्स है तो वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, और अगर गुड्स के अलावा आप कुछ बेच रहे हो, अगर आप कोई फिक्स एसेट बेच रहे हो या आप कोई और चीज बेच रहे हो, स्क्रैप बेच रहे हो, ये कोई भी ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में नहीं दिखने वाले। ठीक है, लेट अस रीड आगे। इग्नोर कैश सेल्स, इग्नोर सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट्स जर्नल प्रॉपर में आएगा, कैश सेल्स कहां पे आएगा? कैश बुक में आएगा। करेक्ट। आगे, द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटवर्ड इनवॉइस और बिल। जैसे कि हमने पहले देखा था, सब्सिडियरी बुक्स आर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, तो इन्हें रिकॉर्ड करने के लिए हमें कोई सोर्स डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो सेल्स बुक में जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? कोई भी बिल या कोई भी आउटवर्ड इनवॉइस, दैट इज आवर सोर्स डॉक्यूमेंट। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड एडिंग जीएसटी। ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस करेंगे और जीएसटी को ऐड करेंगे अगर हमें दिया गया होगा तो। फ्रॉम द सेल्स बुक पीरियोडिक टोटल्स आर ट्रांसफर्ड टू द सेल्स अकाउंट। जैसे कि हमने जब परचेज बुक देखा था तब मैंने आपको बताया था परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। सिमिलरली सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। करेक्ट। सेल्स बुक बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, सेल्स अकाउंट इज माय लेजर अकाउंट। और लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं हम? प्राइम एंट्री के बुक से हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं, सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट। इसीलिए पीरियोडिकली हम सेल्स बुक की टोटल लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दैट अमाउंट टू द सेल्स अकाउंट। और पीरियोडिकली सेल्स बुक में जो जो बायर्स है उनके भी लेजर अकाउंट्स में हमें पोस्टिंग करनी होती है। ऑलराइट, आगे लिखा हुआ है, फ्रॉम द सेल्स बुक पोस्टिंग्स आर मेड टू द रिस्पेक्टिव बायर्स अकाउंट। ऑलराइट, अभी लेट अस सी सेल्स बुक का फॉर्मेट क्या है। देखिए, फॉर्मेट इज वेरी वेरी सिंपल। आपको डेट लिखना है, नेम ऑफ द बायर जिसने खरीदा है उसका नाम, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, जो भी बिल है वो आपको यहाँ पे लिखना है, लेजर फोलियो, जिस भी लेजर में ये ट्रांजैक्शन आप पोस्ट करेंगे उसका नाम लिखे, उसका नंबर लिखेंगे, पेज नंबर एंड अमाउंट। ऑलराइट, अगर आपको इंफॉर्मेशन है जीएसटी की तो दिस इज हाउ द सेल्स बुक विल लुक लाइक। इसके 10 कॉलम्स होते हैं, डेट, नेम ऑफ द बायर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, टोटल, एंड देन आप वो टोटल को डिवाइड करोगे सेल्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट अस लुक एट अ प्रॉब्लम। प्रिपेयर सेल्स बुक्स इन द बुक्स ऑफ गजानन ट्रेडर्स। और हमें कुछ ट्रांजैक्शन हैं, तो हम क्या करेंगे? सेल्स बुक का फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए, ऐसे मैंने फॉर्मेट बना के रखा है। यहाँ पे हमें लिखना है इन द बुक्स ऑफ गजानन ट्रेडर्स। और ये क्या बना रहे हैं हम? सेल्स बुक। ऑलराइट, और ऐसा फॉर्मेट बना लीजिए एंड देन वन बाय वन वी विल लुक एट द ट्रांजैक्शंस। व्हाट इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन? सोल्ड गुड्स टू राखी ₹12,000 ऑन क्रेडिट। तो लेट अस सी हमारे 3 क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं क्या? 3 क्राइटेरिया में से फर्स्ट क्या है? सेल्स है क्या? सेल्स। सेकंड, क्रेडिट है क्या? देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑन क्रेडिट। एंड थर्ड, गुड्स है क्या? सोल्ड गुड्स दिया गया है। दैट मीन्स दिस इज फुलफिलिंग ऑल द 3 क्राइटेरियाज। तो सेल्स बुक में इसका रिकॉर्ड हमें करना है।
क्या रिकॉर्ड होगा? नेम ऑफ द बायर, राखी इज द बायर, तो मुझे यहाँ पे लिखना है राखी। डेट क्या है? 1 अप्रैल। इनवॉइस नंबर 2 and amount, what is the amount? 12,000. Isn't it very easy? Okay, आगे। Fourth, sold goods on cash to Purab rupees 4,000. सबसे पहले 3 क्राइटेरिया हमारे मीट हो रहे हैं क्या? Is it sales? Yes. Sale of goods? Yes. लेकिन क्रेडिट पे नहीं है, कैश सेल्स है। कैश अगर कुछ भी होगा तो इसकी एंट्री जाती है कैश बुक में। कैश बुक हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बट अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, कैश से रिलेटेड अगर कुछ भी है तो वो कैश बुक में जाएगा, यहाँ पे सेल्स बुक में नहीं आएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वाला ट्रांजैक्शन दिया गया है। ओके, तो ये आपको कुछ भी नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू इग्नोर दिस। आगे, सोल्ड गुड्स टू सावंत 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नाउ लेट अस सी हमारे क्राइटेरिया कौन से हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है सेल्स होना चाहिए, सेल्स है। सेकेंड क्राइटेरिया क्रेडिट होना चाहिए, तो क्रेडिट है बिकॉज देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ कैश। थर्ड, गुड्स होने चाहिए, यहाँ पे गुड्स है, क्या मतलब ये हमें रिकॉर्ड करना है सेल्स बुक। तो लेट अस राइट दिस ऑन द 10th सावंत, नेम ऑफ द बायर एंड इनवॉइस नंबर इज 5। अभी अमाउंट कितनी आएगी बच्चों? देखो 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस वाज 20,000, 10% ऑफ 20 मतलब 2,000, तो बचा कितना? 18,000। 18,000 पे आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट 18,000। ठीक है, आप यहाँ पे दिखा सकते हो आपका वर्किंग। यस, TD इज शॉर्ट फॉर्म फॉर ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। गेटिंग इट? आगे, sold motor car on credit to Rohit 50,000. Again, let us look at our criteria. First criteria sales होना चाहिए, it is sales. Second criteria credit होना चाहिए, credit है. Third criteria goods होने चाहिए, यहाँ पे goods बेच रहे हैं क्या? यहाँ पे मोटर कार बेच रहा है। मोटर कार इज व्हाट? हमारा एसेट है, इट इज नॉट माई गुड्स। तो यहाँ पे इसका रिकॉर्ड सेल्स बुक में नहीं होगा, ये रिकॉर्डिंग होगा हमारे जर्नल प्रॉपर में, जो हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे भी आपको इग्नोर कर देना है ये ट्रांजैक्शन। ऑलराइट, लास्ट क्या है देखो, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू संजय 25,000। लेट अस सी वेदर इट इज मीटिंग आवर क्राइटेरिया। सेल्स है क्या? यस। क्रेडिट है क्या? यस। गुड्स है क्या? यस। सो इट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन आवर सेल्स बुक। तो 20th को मैं रिकॉर्ड करूंगी संजय, व्हाट इज द इनवॉइस नंबर 14, अमाउंट क्या आएगी? 25,000। ऑलराइट, अभी इसका लेजर में पोस्टिंग कैसे होता है बच्चों, वो हम देख लेंगे। लेजर में पोस्ट करेंगे पीरियोडिकली, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी टोटल आ रही है 55,000। ऑलराइट, तो ये 55,000 जो अमाउंट है ये मैं ट्रांसफर करूंगी मेरे सेल्स अकाउंट में एट द एंड ऑफ द मंथ। तो मैं पहले यहाँ पे एक सेल्स का रफ फॉर्मेट में सेल्स अकाउंट बनाती हूँ, ठीक है। और बायर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स भी हम बना लेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट पोस्टिंग कैसे करते हैं। राखी, सावंत, एंड संजय। ओके, अभी हम देखेंगे पोस्टिंग्स कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो टोटल है वो मेरे सेल्स अकाउंट में मुझे पोस्ट करना है। सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। हम क्या एंट्री पास करते हैं? बायर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाना है और ये टोटल मुझे लिखनी है। टोटल इज 55,000। व्हाट इज द डेट? एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ मतलब अप्रैल 30। और यहाँ पे मैं पर्टिकुलर्स में क्या लिखूंगी? बाय
sundries as per सेल्स बुक। ठीक है, सारी की सारी टोटल मैंने यहाँ पे लेजर में लिख दी है। Why I am doing this? Because मैंने सेल्स बुक और परचेज बुक ही इसीलिए बनाई ताकि मेरा जो लोड है काम का वो थोड़ा कम हो जाए। Here I don't want to know कि क्या क्या इंडिविजुअल नाम थे। इंडिविजुअल नाम अगर देखने हैं तो हमें इंडिविजुअल बायर्स के अकाउंट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने टोटल लिख दी 55,000। अभी मैं बायर्स के अकाउंट में जाऊंगी और जब मैं सेल करती हूँ तो मेरी एंट्री क्या होती है? बायर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट? तो यहाँ पे मुझे बायर्स के अकाउंट में डेबिट करनी है अमाउंट। 1 अप्रैल को राखी के अकाउंट में होगा, अमाउंट इज 12,000 एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट टू सेल्स अकाउंट। ऑलराइट, आगे 10th को सावंत के अकाउंट में होगा, तो 10th अप्रैल को गोइंग टू राइट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 18,000। अमाउंट क्या है? 18,000। ऑलराइट, और संजय के अकाउंट में 20th को यहां पे मैं लिखूंगी अमाउंट 55,000 एंड टू सेल्स अकाउंट। गेटिंग इट? आपको समझ में आ गया कि अगर हमने सेल्स बुक बनाया तो कैसे हम पोस्टिंग करते हैं। टोटल जो भी रहेगी वो मुझे सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखना है और जो भी इंडिविजुअल मेरी अमाउंट है वो मुझे बायर्स के अकाउंट को डेबिट करना है इंडिविजुअली। दिस इज हाउ वी डू इन लेजर पोस्टिंग। अगर लेजर में किसी को कोई भी डाउट है, आई हैव एक्सप्लेन्ड लेजर थॉरली। मैंने पूरा चैप्टर के लिए प्लेलिस्ट बना के रखा है, प्लीज गो थ्रू दैट। तो लेजर से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट्स होंगे तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, देखिए अभी हमने देख लिया कि सेल्स बुक कैसे बनता है, तो अभी सेल्स रिटर्न कैसे बनता है, लेट अस हैव अ लुक एट दैट एज वेल। देखो, लेट अस रीड दिस। सेल्स रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? इट रिकॉर्ड्स रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हमने गुड्स बेचे हैं, अगर वो रिटर्न हो रहे हैं तो उसका रिकॉर्डिंग हम यहाँ करेंगे। द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट नोट। जैसे कि हमने परचेज रिटर्न में देखा था, उसका ऑपोजिट सेल्स रिटर्न में होगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई ये दो इंडिविजुअल्स है। वाई ने कुछ सेल्स किए हैं एक्स को, ठीक है, ऑफ 10,000 रुपीज। ठीक है, 10,000 की चीज बेची एक्स को, तो वाई के बुक्स में एक्स को हो गया डेबिट, इजंट इट? वाई ने कहा दैट एक्स से फ्यूचर में 10,000 रुपीज लेने हैं बिकॉज आई हैव गिवन हिम गुड्स वर्थ ऑफ 10,000। करेक्ट। अभी एक्स ने जब गुड्स इंस्पेक्ट किए, उसे 2,000 के गुड्स पसंद नहीं आए, उसने ये गुड्स रिटर्न कर दिए। ऑलराइट, ये गुड्स जब रिटर्न किए ने एक डेबिट नोट थमा दिया वाई को और वाई को कहा बाबा आई एम डेबिटिंग योर अकाउंट इन माय बुक्स बिकॉज ये 2,000 के गुड्स मुझे पसंद नहीं आए, प्लीज टेक देम बैक। वाई विल इंस्पेक्ट द गुड्स, वो देखेगा दैट अच्छा ये गुड्स इसने यूज तो नहीं किए, एक्चुअली इसमें कुछ खराबी है क्या, आर दे एक्चुअली नॉट मीटिंग द स्पेसिफिकेशंस जो एक्स ने बोले हैं। अगर yes, then y will agree that okay, I am taking the goods back, and then y will in turn issue to x a credit note. ये क्रेडिट नोट क्या होता है? y बोल रहा है x को that okay, I am crediting your account in my books for 2,000 rupees. तो y के बुक्स में x को क्रेडिट होगा 2,000 रुपीज, डेबिट था 10,000 से, मतलब नेट कितना हो गया 8,000, isn't it? अभी 8,000 ही बचा ना, y 8,000 ही कलेक्ट करेगा x से अगर गुड्स रिटर्न हो गए तो ये ट्रांजैक्शन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जो सप्लायर है वो क्रेडिट नोट दे देता है बायर को, एंश्योर दैट दोनों के बुक्स में ये एंट्री बराबर से पास हो जाए। गेटिंग इट? तो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग इन सेल्स रिटर्न बुक इज क्रेडिट नोट। गेटिंग इट? क्लियर? ओके, आगे ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड एडिंग जीएसटी। अगर ट्रेड डिस्काउंट और जीएसटी की फिगर्स है तो ट्रेड डिस्काउंट हम डिडक्ट करेंगे, नेट सेल्स होंगे एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड जीएसटी इन दैट अमाउंट। ओके, आगे फ्रॉम सेल्स रिटर्न बुक periodic totals are transferred to sales return account and
पोस्टिंग्स आर मेड टू रिस्पेक्टिव बायर्स। जैसे हमने सेल्स बुक में देखा, सेल्स रिटर्न में भी हमें सेम करना है। पीरियोडिकली हम सेल्स रिटर्न बुक को क्लोज करेंगे और जो भी अमाउंट आएगी हम वो सेल्स रिटर्न अकाउंट में पोस्ट कर देंगे और इंडिविजुअल बायर्स के अकाउंट में भी हमें पोस्टिंग्स करने हैं। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द फॉर्मेट। देखिए ये फॉर्मेट है, सेम जो हमने सेल्स बुक में देखा सेम है। डेट, नेम ऑफ द बायर, चेंज क्या है, ये क्रेडिट नोट में चेंज है। सेल्स बुक में इनवॉइस था, यहाँ पे क्रेडिट नोट है। ठीक है, LF एंड अमाउंट। दिस इज अ सिंपल फॉर्मेट जो आपको बनाना होगा। ठीक है, अभी लेट अस लुक एट अ प्रॉब्लम। प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ गजानन ट्रेडर्स। तो गजानन ट्रेडर्स के लिए हमने सेल्स बुक भी बनाई, अभी हम सेल्स रिटर्न बुक कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, ऐसे आप प्रॉपर फॉर्मेट बना लीजिए। एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ गजानन ट्रेडर्स। ये क्या है, सेल्स रिटर्न बुक। ओके, अभी वन बाय वन लेट अस लुक एट द ट्रांजैक्शंस। अप्रैल 10th, राखी रिटर्न गुड्स ₹5,000। 5,000 के गुड्स मुझे वापस आ गए राखी से। हमें क्रेडिट नोट भी हमने इश्यू कर दिया, मतलब आई एम एक्सेप्टिंग द सेल्स रिटर्न। तो मुझे डेट लिखनी है अप्रैल 10th। नेम ऑफ द बायर राखी। क्रेडिट नोट नंबर 122 and amount is 5,000 rupees. ओके, सिंपल। आगे संजय रिटर्न गुड्स ₹2,000। क्रेडिट नोट है 143, मतलब अगेन वी हैव एक्सेप्टेड दैट इसने हमें रिटर्न कर दिए हैं गुड्स। तो अभी इसका वापस हमें यहाँ पे लिखना है 28th को संजय। व्हाट इज द क्रेडिट नोट नंबर 143 एंड व्हाट इज द अमाउंट 1000। ऑलराइट, एकदम सिंपल है। अभी हमें क्या करना है, पीरियोडिकली इसके टोटल हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट में पोस्ट करनी है। तो लेट अस टेक द टोटल हियर। यहाँ पे टोटल आ रही है मेरी 7,000 रुपीज। ठीक है, तो ये पोस्टिंग कैसे करते हैं उसके लिए मैं एक रफ फॉर्मेट बना रही हूँ सेल्स रिटर्न अकाउंट का। ये रफ फॉर्मेट है बच्चों, एंड राखी और संजय के इंडिविजुअल अकाउंट्स भी हम राखी एंड ऑलराइट। अभी जब सेल्स रिटर्न होता है तो क्या हम एंट्री पास करते हैं, इट इज द ऑपोजिट ऑफ द एंट्री दैट वी पास ड्यूरिंग सेल्स। तो ये एंट्री हमारी क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बायर्स अकाउंट। मतलब सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट किया है, तो इसीलिए हम सेल्स रिटर्न के डेबिट साइड पे जाएंगे और यहाँ पे हम डेट लिख देंगे अप्रैल 30th। और टोटल कितनी है अमाउंट यहाँ पे 7,000 मैं यहाँ पे लिख दूंगी। एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट टू sundries as per sales return book। Getting it? पूरी टोटल मैंने यहाँ पे लिख दी। अभी मुझे इंडिविजुअल अकाउंट्स में जाना है बायर्स के और उन्हें मुझे क्रेडिट कर देना है, बिकॉज मेरी एंट्री क्या थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बायर्स अकाउंट। तो बायर्स के क्रेडिट साइड पे मुझे जाके ये सारे अमाउंट्स पोस्ट करने हैं। तो राखी के क्रेडिट साइड पे मैं जाऊंगी, यहाँ पे मैं लिख दूंगी डेट अप्रैल 10th, amount is 5,000 and here I am going to write by sales return account। Getting it? नेक्स्ट क्या है देखो, संजय के अकाउंट में 2,000 रुपीज से सेल्स रिटर्न है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी संजय के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे अप्रैल 28th 2,000 रुपीज बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 1000।
गेटिंग इट? अगर सेल्स रिटर्न बुक बनाया तो कैसे हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं आपको क्लियरली समझ गया? इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए बच्चों। आई एम टेकिंग दी एफर्ट टू एंश्योर दैट ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छी से समझ जाए। आई जस्ट एक्सपेक्ट कि आप अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहता है ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लेके आने का। तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब, डू हिट द बेल आइकन। अगर आपको बहुत अच्छी से समझ रहे हैं लेक्चर्स, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।